मित्रों, किसी भी व्यक्ति की किस्मत कैसे बदल जाए कोई जान नहीं सकता। और जब किसी की किस्मत बदलती है तो क्या होता है ये जानने के लिए आपको केएल राहुल को देखना चाहिए। अचानक से उनके भाग्य ने कुछ ऐसी पलटी मारी है कि उन्हें अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिल चुका है। अब वो भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की सूची में फिर से आ चुके हैं। जबकि आज से कुछ दिन पहले तक केएल राहुल की हालत ये थी कि उनका टीम में सिलेक्शन होता हुआ देखकर लोग टीम सिलेक्टर्स को गालियां बकने लगते थे। अभी कुछ दिन पहले जब भारतीय टीम श्रीलंका गई थी तो वहां वनडे टीम के अंदर राहुल को भी मौका मिला था। और वहां जिस तरह का घटिया प्रदर्शन राहुल ने किया था, इसके बाद से राहुल की आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया था। उन आलोचना करने वालों में मैं भी शामिल था। इसके बाद राहुल को जहां भी मौका मिला राहुल अच्छा नहीं कर पाए, उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। फिर चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचेस की बात हो या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनके द्वारा किए जा रहे लगातार नकारात्मक प्रदर्शन को देखकर ही लोग उनकी आलोचना कर रहे थे। और उस समय तो उनकी आलोचनाएं चरम पर पहुंच गई जब राहुल के अच्छा न कर पाने के बाद भी उन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टीम के अंदर मौका दे दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें प्लेइंग 11 में भी शामिल कर लिया गया और ओपनिंग करने का भी मौका दे दिया गया। अब जिस तरह का विश्वास कोच गौतम गंभीर केएल राहुल पर जता रहे थे, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। अगर राहुल ना चल पाते तो कहीं ना कहीं गंभीर के निर्णय क्षमता पर सवाल उठने लगते, उनकी कोचिंग खतरे में आ जाती। लेकिन इस सबके बाद भी गंभीर ने रिस्क लिया और राहुल पर दांव लगाया। और इस दांव का नतीजा क्या हुआ, यह दांव अच्छा रहा या गलत रहा, ये आपके सामने है। राहुल अपने कोच के विश्वास पर 100% खरे उतरे। उन्होंने जिस तरह का खेल दिखाया है उसे देखकर उनकी आलोचना करने वाले अब राहुल से माफी मांग रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्यों राहुल की आलोचना की थी। और इसे ही कहते हैं किस्मत का बदलना, भाग्य का पलटना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच की पहली पारी में जब राहुल ने 26 रनों की पारी खेली तो लोगों ने इससे अच्छा ही माना, क्योंकि रोहित शर्मा द्वारा बनाए जा रहे 2-4 रनों से 26 रन कहीं ज्यादा अच्छे थे। इसके बाद दूसरी पारी के अंदर जब उन्होंने 77 रन बनाए तब सभी को लगा कि रोहित का विकल्प मिल चुका है। गंभीर का निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। इसके बाद दूसरे मैच में रोहित वापस आ गए। सोचा जा रहा था कि शायद रोहित ही ओपनिंग करेंगे, राहुल को हटाया जाएगा, पर राहुल के जबरदस्त खेल के कारण दूसरे मैच में भी उन्हें ही ओपनिंग करने का मौका मिला और राहुल ने भी निराश नहीं किया। उन्होंने दूसरे मैच की पहली पारी में 37 रन बनाए और ये उस पारी में भारतीय बल्लेबाजों द्वारा बनाया गया सेकंड हाईएस्ट स्कोर था। उनसे ज्यादा केवल नीतीश कुमार रेड्डी ही बना पाए थे। उन्होंने 42 रनों की पारी खेली थी। अब 37 रनों की पारी को अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब भारत की बैटिंग लाइनअप में बड़े बड़े सूरमा दहाई का आंकड़ा ना पार कर पा रहे हो तो वहां पर 37 रनों की पारी भी बहुत महत्व रखती है। हालांकि दूसरे मैच की दूसरी पारी में राहुल असफल रहे, मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद भी कोच गौतम गंभीर का भरोसा राहुल पर बना रहा, इसीलिए तीसरे मैच में भी ओपनिंग का मौका रोहित की जगह पर राहुल को ही मिला। और राहुल ने इस मैच की पहली पारी में जो किया है उसने राहुल का एक ओपनर के रूप में स्थान सुनिश्चित कर दिया है। क्योंकि अगर केएल राहुल अच्छा ना कर पाते तो भारत की बहुत ही शर्मनाक हार होती, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी पहली ही पारी में 450 रनों का भारी भरकम स्कोर बनाकर खड़ा कर दिया था। हमारे शुभमन, विराट, ऋषभ और रोहित जैसे जो बड़े बड़े धुरंधर हैं वो मात्र 2-4 रन बनाकर वापस आ गए थे। ऐसे में केएल राहुल ने मैदान पर टिक कर कुछ वैसा ही खेल दिखाया जैसा एक टेस्ट क्रिकेटर को दिखाना चाहिए। उनके सामने यशस्वी शुभमन, रोहित, विराट और ऋषभ ये सारे खिलाड़ी आउट होकर चले गए, पर राहुल मैदान पर टिके रहे। उन्होंने कुल मिलाकर 139 गेंदों का सामना किया और 84 रन बनाए। इसके साथ में रवि जडेजा ने भी अच्छा खेल दिखाया, उन्होंने 77 रन बनाए। राहुल और रविंद्र की इन शानदार पारियों ने ही भारतीय टीम को हारने से बचा लिया, नहीं तो चौथे दिन का खेल समाप्त होते होते भारतीय टीम हार चुकी होती। बाकी अब यह मैच इस स्थिति में पहुंच गया है कि यह मैच ड्रॉ हो जाएगा। इसमें किसी भी टीम के जीतने की संभावना नहीं है। आप कह सकते हो कि भारतीय टीम ने अपनी हार होने से बचा ली है और इस हार को बचाने का, इस मैच को ड्रॉ कराने का पूरा श्रेय राहुल और जडेजा को ही जाता है। बाकी अब तो मैं यही चाहूंगा, यही कहूंगा कि बाकी बचे हुए जो 2 टेस्ट मैचेस हैं, बीजीटी के जो 2 टेस्ट मैच बचे हुए हैं, इनमें भी राहुल को ही ओपनिंग करने का मौका मिलना चाहिए और उन्हें ही मिलेगा। हो सकता है एक ओपनर के तौर पर राहुल वो सब कुछ प्राप्त कर लें जो वो 5 या 6 नंबर पर बल्लेबाजी करके प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। बाकी मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है अब इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का क्या होगा? क्या भारतीय टीम के जीतने की कोई आशा बची हुई है? अब भारतीय टीम क्या ये ट्रॉफी उठा सकती है? क्या भारतीय टीम में अभी भी इतना साहस है? जो आपके मन में आ रहा है वो आप कमेंट्स में लिख कर बता सकते हैं।